Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 107 की यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे, सोशल इन्फ्लुएंस। इसके हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कन्फर्मिटी, सोशल इन्फ्लुएंस में 3 बिहेवियर हमें स्टडी करने होते हैं, कन्फर्मिटी, कंप्लायंस और ओबीडियंस। कन्फर्मिटी हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। अब हम कंप्लायंस को जो है समझेंगे कि कंप्लायंस क्या होता है, क्या प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज यूज़ करी जाती है कंप्लायंस के लिए, ठीक है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स हम लोग सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंप्लायंस को। तो कंप्लायंस होता क्या है? कंप्लायंस इज व्हेन वी अग्री टू अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन एल्स। कि आपका कोई फ्रेंड या फिर आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी पर्सन आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के। लेट्स सपोज कि आपके फ्रेंड ने आपको जो है रिक्वेस्ट करा कि आप उसकी होमवर्क में हेल्प करवा दें और आप हेल्प करवा रहे हैं, आपने अग्री करा उस बात के लिए, तो उसे कंप्लायंस कहा जाता है। कि आप किसी के रिक्वेस्ट को डायरेक्ट रिक्वेस्ट को अग्री कर रहे हो, उसे कंप्लायंस कहते हैं। कोई भी आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अगर कोई भी पर्सनल एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। अगर हम इसमें डेली लाइफ के एग्जांपल लिखें तो जैसे शॉपिंग के टाइम पर हम इसको यूज़ करते हैं कि शॉपिंग के टाइम पर कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, तो आप जो है कुछ पैसे कम करवाने के लिए बोलते हैं कि अच्छा 100 रुपये का सामान है तो 80, ठीक है, 80 रुपीज़ या फिर 70 रुपीज़ या फिर 90 रुपीज़। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट करते हैं कुछ पैसा कम करने के लिए, और जो भी शॉप का ओनर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अग्री कर जाता है आपकी जो है रिक्वेस्ट को, तो उसे कंप्लायंस कहा जाता है। या फिर आप अपनी फ्रेंड से कुछ चीज़ मांगते हैं, ठीक है, और सामने वाला अग्री कर जाता है, तो वो कंप्लाई कर रहा है, उसे हम कंप्लायंस कहते हैं। कि आप किसी की रिक्वेस्ट को अग्री कर रहे हो। जबकि हमने कन्फर्मिटी में क्या पढ़ा था, कन्फर्मिटी क्या होता है कि कोई आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है, आप खुद से एक सोशल प्रेशर फील करते हो कि मुझे ग्रुप का हिस्सा बनना है, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, मुझे ग्रुप का हिस्सा बनना है, या फिर मुझे ये जानना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या काम करना सही होगा। तो अब मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो लोग क्या बिहेवियर कर रहे हैं और मैं भी उन्हें वैसा ही बिहेव कर रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा हूँ। तो वो कन्फर्मिटी थी। वहाँ पर कोई आपको सामने से रिक्वेस्ट नहीं करता, बल्कि जो कंप्लायंस है, यहाँ पे आपको सामने से कोई रिक्वेस्ट करते हो और आप उस पर एग्री करते हो, वो कंप्लायंस हो गया। अब इसकी कुछ प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ेंगे जो कंप्लायंस में यूज़ करी जाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज यूज इन कंप्लायंस। सबसे पहले फ्रेंडशिप और लाइकिंग। वी आर मोर लाइकली टू कंप्लाई विद रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल वी लाइक। कि जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, ठीक है, जो हमारे अपने होते हैं, जब वो लोग हमसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हम उन्हें कंप्लाई कर जाए। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे कुछ रिक्वेस्ट करा आपके होमवर्क में हेल्प करवाने के लिए, ठीक है, वो आपको बोल रहा है कि आप उसके होमवर्क में हेल्प कराओ, और एक दूसरा इंसान जिसको आप ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं हो, वो आपको बोल रहा है होमवर्क में हेल्प करवाने के लिए, ठीक है, लेकिन आप किसी एक ही हेल्प कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में भी आप जिसको ज़्यादा अच्छे से जानते हो, जिसको आप पसंद करते हो, ठीक है, जिसको आप ज़्यादा अपना फ्रेंड मानते हो, जिससे आपकी फ्रेंडशिप अच्छी हो, उसके साथ आप ज़्यादा लाइकली चांसेस है कि आप उसको कंप्लाई करोगे। सेकेंड है कमिटमेंट्स और कंसिस्टेंसी। अगर आपने किसी की पहली रिक्वेस्ट पर कंप्लाई करा होता है, ठीक है, तो आप क्या है, प्रीवियस जो आपने कमिटमेंट्स करी होती है उसको फुलफिल करने के लिए आप जो नई रिक्वेस्ट आती है उसको भी आप कंप्लाई कर जाते हो। कि हमने पहले कमिटमेंट करी थी कि भाई मैं तुम्हारी होमवर्क में हेल्प करूंगा, ठीक है, अब वो होमवर्क में हेल्प करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आपने वो कमिटमेंट कर दी थी, तो उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए, ठीक है, उस पर अलाइन होते हुए आप क्या है, उसको अगर और कुछ मदद चाहिए उसके लिए तो वो भी आप करने को तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना होता है पुराने कमिटमेंट से। थर्ड है स्कार्सिटी। वी आर मोर लाइकली टू कंप्लाई विद रिक्वेस्ट दैट एम्फसाइज स्कार्सिटी। कि जैसे आपने शॉपिंग के टाइम पर या फिर काफ़ी ज़्यादा जब प्रोडक्ट्स वगैरह की सेल होती है ना, उस टाइम पर देखा जाता है कि बस 2 ही प्रोडक्ट्स बाकी बचे हैं, सब प्रोडक्ट्स, ठीक है, टोटल 100 प्रोडक्ट्स से सब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बाकी बचे हैं। तो क्या है, वहाँ पर स्कार्सिटी है, ठीक है, वहाँ पर कमी है रिसोर्सेज की या फिर किसी भी चीज़ की। तो जब ऐसी कोई चीज़ हम सुनते हैं कि बस 10 ही लास्ट पीसीज बचे हैं, ठीक है, 10 लास्ट प्रोडक्ट्स बचे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, या फिर टाइम बहुत कम है आपके पास इस पर्टिकुलर डील को लेने के लिए, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं या फिर सिर्फ एक लास्ट डे है आज का, तो ऐसी स्कार्सिटी के टाइम पर भी आप कंप्लाई थोड़ी जल्दी कर जाते हो। फिर है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी है कि किसी ने आपकी पहले अगर मदद करी थी, किसी ने आपको कंप्लाई करा था, तो आप भी उसे कंप्लाई करते हो कि अच्छा इस फ्रेंड ने मेरी मदद करी थी मेरे होमवर्क में, तो अब इसको मदद की जरूरत है तो मैं इसको फेवर करता हूँ। फिर है फिफ्थ सोशल वैलिडेशन। वी कंप्लाई विद रिक्वेस्ट दैट मैच आवर सोशल नॉर्म्स एंड बिलीव्स। सोशल वैलिडेशन में है कि जैसे अगर कोई मेट्रो वगैरह में जा रहे हैं, फिर बस में जा रहे हैं, ठीक है, और कोई लड़का सीट पे बैठा हुआ है और कोई फीमेल है जो खड़ी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं, ठीक है, वो खड़े हो जाते हैं अपनी सीट से और उनको अपनी सीट देते हैं। तो ये सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ बिलीव्स है कि आपको ऐसी सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। या फिर कोई बहुत ही एजेड पर्सन आपको दिखता है तो आप अपनी सीट छोड़ करके उसको सीट देते हो या फिर उनकी हेल्प करते हो अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर आप ज़्यादा जो है कंप्लाई करते हो सोशल वैलिडेशन के लिए, कि सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं कि जो काफ़ी एजेड लोग होते हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए, रोड क्रॉस करने में मदद करनी चाहिए अपनी तरफ से, या फिर वो अगर रिक्वेस्ट करते तो उनके बात मान लेनी चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए,
ठीक है। तो ऐसे सोशल वैलिडेशन के लिए भी हम लोग कंप्लाई करते हैं। लास्ट है अथॉरिटी। वी आर मोर लाइकली टू कंप्लाई विद रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन हु हैज़ लेजिटिमेट अथॉरिटी, कि हम लोग उन लोगों से ज़्यादा जल्दी कंप्लाई कर जाते हैं, कि ज़्यादातर कंप्लाई कर जाते हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में हम लोग देखते हैं या फिर यूट्यूब वगैरह पर या फिर इंस्टाग्राम पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट में जो एक्टर्स होते हैं वो लोग भी कोई ना कोई प्रोडक्ट को उसके बारे में बता रहे होते हैं आपको कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, इससे आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, एक तरीके से वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, उनके पास एक अथॉरिटी होती है। ठीक है, उनके पास एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी उस रिक्वेस्ट को हम लोग ज़्यादातर कंप्लाई कर जाते हैं उससे। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जहाँ पर हम लोग कंप्लाई काफ़ी इजीली कर जाते हैं फ्रेंडशिप में। ठीक है, कमिटमेंट को या फिर कंसिस्टेंसी बनाए रखने को, कि आपने पहले तो हाँ कर दी थी मदद करने के लिए, अब आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना है। कि आपके फादर ने बोला था आपको कि वो आपको अम्यूज़मेंट पार्क लेकर के जाएंगे, सिर्फ इस चीज़ की कमिटमेंट करी थी कि अम्यूज़मेंट पार्क जाना है। अब अम्यूज़मेंट पार्क जाने के बाद वहाँ पर डिनर भी बाहर ही करना है। ठीक है, ये आपने एक और अपनी रिक्वेस्ट डाल दी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वो जब अम्यूज़मेंट पार्क के लिए उन्होंने हाँ कर ही दिया, वहाँ पर आपको लेकर ही चले गए, तो वहाँ पर आपने क्या करा, डिनर भी उन्होंने फिर डिनर की रिक्वेस्ट के लिए भी हाँ बोल दिया। फिर आपने कोई छोटा मोटा टॉय या फिर कुछ भी चीज़ खरीदने को बोला तो वो भी उन्होंने दिलवा दी, क्योंकि वो उनको जो इनिशियल कमिटमेंट थी उसमें उन्होंने हाँ कर दिया था। तो उसमें कंसिस्टेंट रहने के लिए उन्होंने कंप्लाई करा। फिर स्कार्सिटी जब होती है कि जब प्रोडक्ट्स बहुत कम है, आपको आज ही खरीदना पड़ेगा, आज लास्ट डे इस प्रोडक्ट को खरीदने का, जब ऐसी चीज़ आप सुनते हो तो वहाँ पर भी आप कंप्लाई कर जाते हो। रेसिप्रोसिटी की, किसी ने आप पे फेवर करा था तो आप उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हो कि उसने मेरी मदद करी थी, मैं भी उसे जो है मदद करूँगा। वहाँ पर आप ये काम करते हो। रेसिप्रोसिटी में आप जो कंप्लाई करते हो सोशल वैलिडेशन के लिए, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उनको फुलफिल करने के लिए, एक वैलिडेशन पाने के लिए भी हम लोग कंप्लाई कर जाते हैं। और अथॉरिटी जब किसी के पास होती है उसको भी हम लोग कंप्लाई कर जाते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इसकी जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कंप्लायंस में लोग यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजीज़ फॉर गेनिंग कंप्लायंस, सबसे पहले है इसमें टेक्निक्स बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप और लाइकिंग। अब जो हमने फ्रेंडशिप और लाइकिंग को पढ़ा था उसके बेसिस पर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से कंप्लायंस करवा सकते हैं। सबसे पहले इसमें इनग्रेसिएशन में क्या होता है कि हम देखो, जब हम फ्रेंडशिप पे हम किसी को पसंद करते हैं उसकी बात पर हम कंप्लाई कर जाते हैं। तो अगर मुझे किसी से कंप्लायंस करवानी है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँ तो सामने वाला मेरी मदद कर दे, ठीक है, वो मेरी बात पे कंप्लाई कर जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनग्रेसिएशन, मेकिंग अदर्स लाइक अस थ्रू फ्लेटरी और सेल्फ प्रमोशन, इम्प्रूविंग सेल्फ इमेज। कि अगर मैं चाहती हूँ कि कोई पहले अगर कोई मेरा काम करवा सके, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फ्लेटरी हम लोग कर सकते हैं कि हम सामने वाले इंसान को इतनी पॉजिटिव इमेज बना देंगे, उसको बोलेंगे अरे आप तो बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप तो सबकी मदद करते हो। इस तरीके से अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे उस इंसान के बारे में ताकि वो भी हमें पसंद करे, क्योंकि हम उसे एक पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं उसके बारे में अच्छा बोल करके। तो जब उसको पॉजिटिव फीलिंग आएगी तो उसको ज़्यादातर चांसेस है कि वो हमें पसंद करे, और जब वो हमें पसंद करेगा तो हम उसे कंप्लाई करवा सकते हैं। फिर है सेल्फ प्रमोशन, कि हम इनग्रेसिएशन में खुद को कैसे पसंद करवा सकते हैं। या तो हम उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे या फिर हम अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, अपने बारे में अचीवमेंट्स बताएंगे कि भाई मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने इतना कुछ अचीव करा अपने लाइफ में, ताकि वो सामने वाला पर्सन को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा हो जाए। तो वहाँ पर भी वो लोग कंप्लायंस करवा सकते हैं। फिर है इम्प्रूविंग सेल्फ इमेज, using positive non-verbal cues, having a presentable appearance and doing favors to build trust। कि अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा बना के रखना, ठीक है, नॉन वर्बल क्यूज भी इसमें आ जाते हैं कि अच्छी सी ड्रेसिंग होना, खुद को प्रेजेंटेबल दिखाना, खुद को दिखाना कि सच में आप ट्रस्टवर्थी पर्सन हो। तो ऐसे तरीक़ों से, ठीक है, फ्लेटरी, सेल्फ प्रमोशन और इम्प्रूविंग सेल्फ इमेज, इस तरीके से हम इनग्रेसिएशन कर सकते हैं, यानी कि दूसरों को हम खुद को पसंद करवा सकते हैं कि सामने जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, जो दूसरे लोग हैं वो हमें पसंद करें, और जब वो हमें पसंद करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो हमारी बातों पर कंप्लाई कर जाए। और इसमें हम और क्या कर सकते हैं खुद को पसंद करवाने के लिए, इंसिडेंटल सिमिलैरिटी, कि आप पॉइंटिंग आउट करो कि आप दो जनों के बीच में या फिर आप दो तीन जनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कि आप लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हो, आपको तो स्कूलिंग एक ही जगह से करी है आपने, ठीक है, या फिर आप एक ही एरिया में रहते हो, या फिर आपने एक जैसे कोर्स कर रखे हैं, आप दोनों ही साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हो। तो इस तरीके से भी जब सिमिलैरिटीज़ निकल करके आते हैं, तो जब सिमिलैरिटी होती है तो जैसे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जब सिमिलैरिटी होती है तो वहाँ पर भी उसे एक ग्रुप में समझा जाता है, ठीक है। तो जब सिमिलैरिटीज़ निकल करके आते हैं तो सामने वाले के चांसेस होते हैं वो भी आपको पसंद करे, तो वहाँ पर फिर आप बाद में कंप्लायंस कर सकते हो। अब जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल था कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, उसके बेसिस पर हम क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरल आइडिया अगर हम देखें तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी था क्या, कि हमने वी मेक अ प्रायर कमिटमेंट, हमने कोई पहले कमिटमेंट करी है,
वी आर मोर लाइकली टू अग्री रिक्वेस्ट दैट अलाइन विद दैट कमिटमेंट, कि उस कमिटमेंट से अलाइन होती हुई बाकी जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी उन सब पर हम कंप्लाई कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि आपके फादर ने अगर आपको अम्यूजमेंट पार्क घुमाने की कमिटमेंट करी है, ठीक है, ये उन्होंने एक कमिटमेंट करी थी, अब वहाँ जा करके उसी से मिलती जुलती क्या आप कमिटमेंट कर रहे हो कि वहाँ पर आपको कोई टॉयज़ भी चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ और सामान खरीदना है, शॉपिंग करनी है, या फिर कहीं डिनर पे जाना है उसी के बाद, या फिर वहीं पर आपको डिनर करना है या फिर खाना खाना है। तो ये जो उसी से अलाइन होती हुई, पहली प्रायर कमिटमेंट से अलाइन होती हुई जो भी बाकी रिक्वेस्ट होंगी उस सबसे क्या लोग कंप्लाई कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंसिस्टेंट रहना होता है अपनी कमिटमेंट से। वी ऑल्सो टेंड टू कंप्लाई विद रिक्वेस्ट दैट मैच आर प्रीवियस एक्शंस, हमारे कि अगर मैंने किसी की पहले एक बार मदद करी थी फिर वो दोबारा से मुझसे मदद मांग रहे तो वहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि मैं कंप्लाई कर जाऊँ उसकी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि मैंने पहले भी मदद करी थी, पहले भी मैंने कंप्लाई करा था उसकी प्रीवियस जो रिक्वेस्ट थी उन पर, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। तो ये होता है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी वाला प्रिंसिपल, जिसकी की अलग अलग टेक्निक्स, हम 2 टेक्निक्स पढ़ेंगे जिसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले फुट इन डोर टेक्निक, ठीक है। फुट इन डोर टेक्निक में क्या होता है कि आपने पहले क्या करें, एक स्मॉल रिक्वेस्ट रखी, ठीक है। द रिक्वेस्टर स्टार्ट्स विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट दैट इज ईजी टू अग्री, कि आपने कोई स्मॉल रिक्वेस्ट रखी जिसके लिए आपको लगता है कि जो भी सामने वाला इंसान है वो अग्री कर जाएगा। जब वो उस पर अग्री कर जाता है फिर आप बड़ी रिक्वेस्ट रखते हो, ठीक है। इस वजह से इसका नाम है फुट इन डोर टेक्निक, कि पहले आपने अपना फुट रखा, यानी कि एक छोटी रिक्वेस्ट रखी, फिर आप डोर से अंदर आ गए, फिर बाद में आपने पूरी बड़ी रिक्वेस्ट रखी। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अ कंपनी ऑफर्स फ्री कॉलिंग एंड डेटा सर्विसेज इनिशियली, कि एक कंपनी है जो फ्री कॉलिंग और डेटा सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रही थी, वो भी फ्री में, ठीक है। डेटा सर्विसेज और कॉलिंग फ्री थी शुरुआत में। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने इस सर्विस के लिए, ये हो गया उनका फुट, ठीक है, स्मॉल रिक्वेस्ट। फिर उन्होंने क्या करा, बाद में काफ़ी टाइम बाद चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिया। मैनी यूजर्स कंटिन्यू यूजिंग द सर्विस बिकॉज दे हैड ऑलरेडी कमिटेड टू इट। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ज़्यादातर लोग उसी सर्विसेज को जो है कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि वो पहले से उसमें कमिटमेंट कर दी थी उन्होंने, कि पहले से वो जो प्राइस जो भी कंपनी से वो सर्विसेज उन्होंने ले ली थी तो उसी से वो कमिट करते रहेंगे। ये होता है फुट इन डोर टेक्निक, कि पहले आप एक स्मॉल रिक्वेस्ट रखते हो, फिर आप असली रिक्वेस्ट रखते हो, कि पहले आपको बताया जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसकी ये चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी एक्सेसरीज़ का पैसा लगा दिया जाता है और दूसरी चीज़ों का पैसा जोड़ दिया जाता है। तो पहले वो छोटी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, फिर बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं। थर्ड है इसमें पॉइंट लो बॉल टेक्निक। हमने फुट एंड डोर टेक्निक पढ़ा और अब है इसमें लो बॉल टेक्निक। लो बॉल टेक्निक क्या होता है, इनिशियल अट्रैक्टिव ऑफर, अ डील इज प्रेजेंटेड दैट सीम्स वेरी गुड, ठीक है। आपको पहले अगर कोई भी हेल्थ पॉलिसी या फिर कोई भी पॉलिसी लेनी होती है तो वो आपको इतना बढ़िया उसमें बताते हैं कि भाई इससे अच्छी चीज़ तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर जैसे ही अग्रीमेंट हो जाता है उसके बाद वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वंस द पर्सन अग्री, कि जैसे आप अग्री कर गए, द डील बिकम्स लेस अट्रैक्टिव, कि अब वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी, कि अब आपको इसमें जो है हर महीने इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपको लाइफ टाइम का चाहिए तो उसमें आपको और अलग से पैसा देना पड़ेगा, आपको हर महीने की किश्त कटवानी पड़ेगी। ऐसे डिफरेंट जो चीज़ें होती है जो ज़्यादा आपको इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी या फिर जो आपको स्ट्रेसफुल लगी वो आपको बाद में बताई जाती है। शुरुआत में आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स बताए जाएंगे, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि लेस अट्रैक्टिव है। लेकिन आप एक बार अग्री कर गए तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि पक्का ही होगा कि आप अग्री ही करोगे, बट ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आप उसमें कंटिन्यू करोगे, क्योंकि आपने पहले कमिटमेंट कर दी है और उससे आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग इंश्योरेंस, द फुल टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिवील्ड ओनली आफ्टर यू अग्री टू बाय, कि आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हो लेकिन सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तब आपको बताई जाती है जब आप उससे अग्री कर जाते हो, क्योंकि एक बार आप अग्री कर जाओगे उसके बाद आपको लेस अट्रैक्टिव चीज़ें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बताई जाती है, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वो कमिटेड कर देते हैं। अब है इसमें टेक्निक्स बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी, ठीक है। रेसिप्रोसिटी के बेसिस पर क्या क्या टेक्निक्स है हमारे पास, डोर इन द फेस टेक्निक एंड दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। वैसे रेसिप्रोसिटी होता क्या है कि किसी ने आपके ऊपर फेवर करा है, आप उसको रिटर्न कर रहे हो, वो होती है रेसिप्रोसिटी। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके 2 टेक्निक है हमारे पास, डोर इन द फेस टेक्निक एंड दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। डोर इन द फेस जो फुट इन द डोर के ऑपोजिट है। फुट इन द डोर टेक्निक में क्या था, पहले फुट रख रहे हो यानी कि पहले स्मॉल रिक्वेस्ट रख रहे हो, फिर बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है। डोर इन द फेस टेक्निक में क्या होता है कि आप पहले एक बड़ी रिक्वेस्ट रखते हो जो कि शायद सामने वाला मना कर देगा, ठीक है, लेकिन फिर आप उसके बाद एक छोटी रिक्वेस्ट रखते हो, फिर सामने वाले को लगता है अच्छा पहले तो इतने बड़ी रिक्वेस्ट थी वो तो मैंने फुलफिल करी नहीं, तो शायद मुझे अब ये वाली कर देनी चाहिए जो ये ज़्यादा रीजनेबल लग रही है। वैसे आपका तरीका, वैसे आप चाहते वही थे कि वो स्मॉल रिक्वेस्ट ही पूरी करनी, लेकिन आपको लगा कि पहले अगर मैंने स्मॉल बताया तो शायद ही रिजेक्ट हो जाए, तो पहले एक बहुत बड़ी, जैसे शॉप ओनर्स करते हैं कि पहले आपको किसी प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज़्यादा बता देंगे, ठीक है, कपड़ों का प्राइस इतना ज़्यादा बता देंगे कि आप पहले ही मना कर दो, फिर वो धीरे धीरे उसको कम करते हैं
कि कोई प्रोडक्ट ठीक है वो 500 का था, आपने मना कर दी कि नहीं 500 का तो नहीं लेंगे, फिर जैसे उन्होंने 400 बोल दिया, फिर धीरे धीरे 300 पर आ गया, तो फिर आपको 400 से 300 कम लगता है और आप खरीद लेते हो, और हो सकता है उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस 200 ही हो, बट आपको 400 के या 500 के मुकाबले वो 300 छोटा लगता है, इस वजह से आप उससे कमिट कर जाते हो कि चलो इसका भी, इसने भी हमारे लिए इतना करा है कि इसने भी अपने पैसे छोड़े हैं, तो हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। इस तरीके से आप रेसिप्रोसिटी करने के चक्कर में वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो। वो होती है डोर इन द फेस टेक्निक। स्टार्ट विद अ लार्जर रिक्वेस्ट दैट इज लाइकली टू बी रिफ्यूज्ड, देन फॉलो विद अ स्मॉलर मोर रीजनेबल रिक्वेस्ट। ये होता है डोर इन द फेस टेक्निक। फिर इसमें दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। दैट्स नॉट ऑल टेक्निक में क्या होता है कि आपको कोई डील एक बताई जाती है, और जैसे ही आप कोई डिसीजन लेने वाले हो कि ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तभी क्या होता है कि शॉपकीपर और आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स इसके बताते चले जाते हैं इससे पहले कि आप कोई डिसीजन बनाओ। फॉर एग्जांपल कि जैसे एडवर्टाइजमेंट में होता है किसी प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है, अब आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, फिर इतने में वो बताते हैं अच्छा आप ये प्रोडक्ट लोगे ना तो एक के साथ एक फ्री मिलेगा, ठीक है, और अभी जो है ये इस पर्टिकुलर सीजन चल रहा है, ठीक है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो इस पर आपको 30% और डिस्काउंट मिलेगा। तो एक तो वो प्रोडक्ट की पहले आपको अच्छा ही बताई, ठीक है, फिर आपको बोला नहीं नहीं रुक जाओ अभी तो और भी है बहुत कुछ, इतना ही नहीं अभी तो और भी है, जो ये वाली लाइन बोलते हैं ना लोग, मोस्टली अपने टीवी या एडवर्टाइजमेंट वगैरह में सुना होगा। तो उसके बाद फिर आपको और बेनिफिट्स उसके बताए जाते हैं, तो आपको लगता है अच्छा ये लोग हमारे लिए इतना करें तो हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी खरीद लेना चाहिए। वो होती है दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, टेक्निक बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। अब लास्ट है इसमें टेक्निक बेस्ड ऑन स्कार्सिटी। जो स्कार्सिटी का प्रिंसिपल था कि अभी बहुत ही कम टाइम बचा है इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, अगर आज नहीं खरीदते तो फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। तो वो स्कार्सिटी ऐसी दिखाते हैं कि फिर आपको लगता है अच्छा मैं किसी चीज़ से रह जाऊंगा, सिर्फ मुझे नहीं मिलेगी सबके पास ये चीज़ होगी, तो फिर आप उसको कंप्लाई कर जाते हो उनकी रिक्वेस्ट से और आप उसे खरीद लेते हो। इसमें है पेइंग हार्ड टू गेट, मेक द आइटम सिम हार्ड टू ऑब्टेन, कि लिमिटेड स्टॉक आपको बताया जाएगा कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ये अब लिमिटेड स्टॉक है इसका, ठीक है, अब ये ड्रेस आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, अब बस इसके 1 या 2 ही पेयर्स बचे हैं, फिर आपको ये कभी नहीं मिलने वाला। तो ऐसा हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही मुश्किल है लोगों के पास होना फिलहाल, तो आप उसको खरीदने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये तो बहुत कम है अब तो ले ही लेना चाहिए। डेडलाइन टेक्निक, डेडलाइन टेक्निक वही कि लिमिटेड टाइम ओनली, कि आपके पास सिर्फ 2 दिन है इस प्रोडक्ट को लेने के लिए या फिर ये ऑफर लेने के लिए, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, दिवाली डील्स खत्म हो जाएंगी तो अभी ले लो। तो ये स्कार्सिटी के बेसिस पर, स्कार्सिटी का जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था उसके बेसिस पर टेक्निक्स थी 2, प्लेइंग हार्ड टू गेट एंड डेडलाइन टेक्निक, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर जाते हैं कंप्लाई कर जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने कंप्लायंस को अच्छे से पढ़ा, ठीक है, कि कंप्लायंस क्या होता है वो हमने डिफाइन करा, और इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमने पढ़े, और उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हमने टेक्निक्स पढ़ी, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करी जाती है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंडशिप और लाइकिंग के प्रिंसिपल के बेसिस पर क्या टेक्निक्स है वो हमने पढ़ी, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के बेसिस पर टेक्निक्स पढ़ी, रेसिप्रोसिटी और स्कार्सिटी के बेसिस पर टेक्निक्स पढ़ी। तो आई होप कि वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो, और इसके जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें कि हमने कन्फर्मिटी को अच्छे से पढ़ा था, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट में से ज़्यादा चांसेस हैं कि कन्फर्मिटी, कंप्लायंस या ओबीडियंस तीनों में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है 10 मार्क में या फिर 5 मार्क में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि वीडियो अच्छी लगी है, क्या इसमें प्रॉब्लम आपको लगी या फिर क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर देना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।